नमो बुद्धाय। सभी श्रद्धावान बौद्ध उपासक, बौद्ध उपासिका, धम्म बालक, धम्म बालिका एवं सभी श्रद्धालु बुद्ध शासना टीवी के दर्शकों को धम्मो दीप दान महापर्व की बहुत बहुत मंगल मैत्री। प्रियजनों, आज के युग में जो लोग दीपावली का त्योहार मनाते हैं, इसकी कुछ वास्तविकता अलग है, लेकिन पाखंडवाद ने इस दीपावली को अंधश्रद्धा में लोगों को डुबाकर इस उत्सव का महत्व बता गया। दीपावली के नाम से आज भी लोग अपने अज्ञानतावश इस धम्मदान दीपोत्सव को छोड़कर, सत्यता को छोड़कर अंधश्रद्धा में जखड़ी परंपराओं को लेकर मनाते हैं। हर एक मनुष्य ने सत्य रूप को जानना चाहिए, दीप का महत्व जानना चाहिए। दीप का महत्व उजाला देना होता है, अंधकार फैलाना नहीं। यह धम्म दीप दान महापर्व की परंपरा क्या है, यह जानना बहुत जरूरी है। तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने जो हमें वैज्ञानिक स्वरूप जो धम्म दिया है, उस धम्म को जानना चाहिए। धम्म में एक दूसरे के साथ मनुष्य का क्या व्यवहार होना चाहिए, यह शिक्षा है। हर एक जीव, भली वो जल में हो, थल में हो या गगन में हो, सभी जीवों के लिए, सभी प्राणियों के लिए तथागत भगवान बुद्ध ने जो अहिंसा का मार्ग बताया, उसे अपनाकर, धम्म के ज्ञान को अपनाकर हर एक मनुष्य ने अपने जीवन और चरितार्थ का महत्व समझना चाहिए। आज जो लोग दीपावली का जो महोत्सव मनाते हैं, इसका हमारे धम्म के पूर्व संस्कृति में क्या महत्व है, यह जानना बहुत जरूरी है। अंधश्रद्धा और पाखंड को दूर करना है। यह आज जो लोगों में जागृति हुआ है, तो लोग उसे आज भी दीपदानोत्सव के नाम से मनाते हैं। चक्रवर्ती सम्राट अशोका यह एक बहुत ही धम्मिक, यानी धम्म को मानने वाले राजा हुए हैं। उन्होंने पूरे विश्व में धम्म का प्रचार करने हेतु अपना पूरा सामर्थ्य लगाया। यहां तक कि अपने
कोख से पैदा हुए बच्चों को भी उन्होंने इस धम्म को दान दिया, भिक्षु बनाया, महेंद्रा को भिक्षु बनाया, संघमित्रा जो बेटी थी उनकी उसे भिक्खुनी बनाया और देश विदेश में जाकर उन्होंने धम्म का प्रचार प्रसार किया। ऐसे महान धम्मिक राजा को स्मरण करना उचित है। चक्रवर्ती प्रियदर्शी सम्राट अशोका ने इस धम्मदान दीपोत्सव की शुरुआत की थी। उस जमाने में जब सम्राट अशोका ने धम्म को स्वीकार किया, धम्म के जीवित रहने के लिए सम्राट अशोका ने तथागत भगवान बुद्ध के जो 84,000 अपने वचन थे, जो अमृत वचन थे, आज भी हमारे पाली ग्रंथों में धम्मपद में जीवित है। धम्मपद आज विश्व का सबसे महान सत्यवादी ग्रंथ माना जाता है, जिसमें तथागत के सभी अपने वचनों का उल्लेख है। जो तथागत भगवान बुद्ध ने अपने वाणी से लोगों के हित के लिए जो धम्म देशना दी है, वह सब उसी ग्रंथों में धम्मपद में शामिल है। चक्रवर्ती सम्राट अशोका ने यही तथागत भगवान बुद्ध के 84,000 जो अमृत वचन थे, इसी उपलक्ष्य में इसी को 84,000 प्रतीक मानकर 84,000 स्तूपों का निर्माण किया। और आज जो दिन हम दीपावली मनाते हैं, इसी दिन सभी स्तूपों का दीप जलाकर, धम्म का दीप जलाकर उसका उद्घाटन किया। चिर स्मरण रहने के लिए तथागत भगवान बुद्ध के जो धम्मपद में 84,000 वचन है, जो मनुष्य हित का आज भी प्रतीक है, उसको जीवित रखने के लिए, दीप के समान रखने के लिए यह दीप जलाकर उस समय चक्रवर्ती सम्राट अशोका ने प्रदर्शन किया। बहुत ही श्रद्धापूर्वक सभी उस दिन उन्होंने अपना उपोषण रखकर सभी अपने जनता को दान दक्षिणा, उनको अच्छा खान पान दान देकर, भिक्षु संघ को दान देकर, सभी को प्रसन्न करके, सबका मन प्रसन्न करके उन्होंने उपोषण व्रत का पालन किया। और आज ही के दिन उन्होंने 84,000 स्तूपों पर पुष्पमाला चढ़ाकर, दीप जलाकर धम्म का उजाला फैलाया। और उसी समय से लेकर लोग हमारे भारत की पूर्व परंपरा जो थी, जो बौद्ध धर्म की परंपरा थी, उसे मानने लगे। कालांतर में इस धम्म दीप दान उत्सव का महत्व पाखंडवाद ने लोगों को फंसाकर, लोगों को दिशा भूल करके पाखंडवाद को फैलाया और इसे असुरों का, यानी असुरों पे देवताओं ने विजय प्राप्त किया, इस रूप में उसको फैलाया गया। लेकिन हम बुद्धिवादी है, हम
धम्मवादी है, हमें जानना चाहिए कि हम जो भी आज जिस चीज को मान रहे हैं या उस संस्कृति का अनुसरण कर रहे हैं, इस संस्कृति सच क्या है, गलत क्या है, ये हम स्वयं में जानना चाहिए। तथागत भगवान बुद्ध के धम्मपद का महत्व जानना चाहिए। आज ही के दिन लोग घर घर में दीप जलाकर उसे धम्मदीप मानते हैं और इस धम्मदीप के उजाले में अपने जीवन में जो जो कुछ विकार है उस विकारों को जलाते हैं, संकल्प करते हैं कि हम पंचशील का पालन करेंगे। हम तथागत भगवान बुद्ध ने जो धम्म दिया है उस धम्म का पालन करेंगे। दीप के समान हमारे विचारों को, हमारे जीवन को उज्जवल बनाएंगे, ऐसा संकल्प करते हैं। इसी दिन हर एक बौद्ध उपासक उपासिका उपसर्गवत का पालन करते हैं और बौद्ध धर्म के जो विचार है उस विचारधारा का अनुसरण करके अपने जीवन को प्रज्वलित करते हैं। जैसे दीप जलता है तो अंधेरा खत्म हो जाता है, उसी तरह से धम्म का ज्ञान अगर हम हमारे मन में लाएंगे, धम्म ज्ञान को अनुसरण हम करेंगे, तो हमारे जीवन का भी दुख का अंधियारा दूर हो जाएगा। निश्चित ही सभी लोगों को सुख और शांति प्राप्त होगा। इसलिए अंधश्रद्धा में न रहकर आज के इस धम्म दीप दानोत्सव को जानकर तथागत भगवान बुद्ध ने जो हमें धम्म दिया है, जो सुखी जीवन का मार्ग दिखाया है, उसी मार्ग को अपनाकर शील का पालन करके अपने चरित्र को महान बनाए। अपने घर में जो बालक है, बालिका है, उन्हें भी इस चीज का महत्व समझाए और अपने सत्य धम्म की संस्कृति को जीवित रखे और दुनिया में एक दूसरे को सत्य का प्रचार करके एक दूसरे को सुख का आदान प्रदान करें। सभी को इस धम्म दीप दानोत्सव की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत मंगल मैत्री। सभी लोगों ने इसका महत्व जानकर, समझकर, और भी बहुत सारे बौद्ध ग्रंथों में इसका उल्लेख है, किताबों में उल्लेख है। सभी को पढ़कर, ज्ञान को जानकर, सत्य स्वरूप मानकर अपने जीवन में अंधेरा दूर करके उजाला निर्माण करें और इसी धम्म दीप दानोत्सव का महत्व समझकर अपने जीवन में सभी तरह का विकारों का अंधियारा दूर करके पंचशील का पालन करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाए, अपने चरित्र को श्रेष्ठ बनाए और धम्म के प्रचार प्रसार हेतु जितने भी अपने से हो सके उतना अपने बालकों के ऊपर संस्करण करे। इसी भावनाओं के साथ मैं इस धम्म दीप दान महोत्सव की सभी को मंगल मैत्री की कामना करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी को सुख, शांति, अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घायु प्राप्त हो। साधु साधु साधु।